नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की प्रथम आदिवासी दलित महिला राष्ट्रपति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रथम आदिवासी दलित महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। Announcement of Draupadi Murmu as India's first tribal and the 15th president. Well, it's now official, or it hasn't been announced yet, but the numbers are clear. Draupadi Murmu has crossed 50% of votes in the presidential election counted. Earlier today, India elected its 15th president, Draupadi Murmu, a name lesser known in Indian politics. She's 64 years old and the first tribal woman and only the second woman to occupy the top constitutional position in the country. द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बौदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही गांव के प्रधान रहे। उन्होंने श्यामचरण मुर्मू से विवाह किया, जो पेशे से एक बैंकर थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। दुर्भाग्यवश दोनों बेटे और उनके पति तीनों की अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई। उनकी पुत्री विवाहित है और वह भुवनेश्वर में रहती है। द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया। उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक में गई। Today, I am delighted to be here for the inaugural function of India Legal Conclave on Access to Justice. Access to justice, in its generic sense, means the right of an individual to remediation and justice. द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी राजनीतिक करियर को शुरू करने से पहले उन्होंने 1979 से 1983 तक उड़ीसा राज्य सरकार के अंतर्गत सिंचाई और बिजली विभाग में एक जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य किया और फिर 1997 तक रायरंगपुर में श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में एक शिक्षिका के रूप में कार्य किया। पॉलिटिक्स में सक्रिय रूप से शामिल होने के बाद द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। 1997 में वे रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद भी चुनी गई। द्रौपदी जी ने 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक उड़ीसा में भाजपा और बीजेपी गठबंधन सरकार के दौरान वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार को संभाला एवं 6 अगस्त 2000 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रही और 2009 में मयूरभंज निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव हार गई, क्योंकि बीजेपी और भाजपा का गठबंधन समाप्त हो गया था, जो इनके हार का सबसे बड़ा कारण बना। मुर्मू ने 18 मई 2015 को झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। यह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। झारखंड सरकार में राज्यपाल के रूप में 6 साल के अधिकांश कार्यकाल के लिए भाजपा सत्ता में थी। उनके पूरे कार्यकाल में केंद्र सरकार में भाजपा सत्ता में। राज्यपाल के रूप में उनका 6 साल का कार्यकाल मई 2015 से शुरू हुआ और जुलाई 2021 में समाप्त हुआ। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। जून 2022 में भाजपा ने मुर्मू को अगले महीने 2022 के चुनाव के लिए भारत के राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। यशवंत सिन्हा को विपक्षी दलों द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए रूप में नामित किया गया। अपने चुनाव अभियान के दौरान मुर्मू ने अपनी उम्मीदवारी के समर्थन के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा किया। बीजेपी, झामुमो, बसपा, एसएस जैसी कई विपक्षी दलों ने मतदान से पहले उनकी उम्मीदवारी के समर्थन की घोषणा की। 21 जुलाई 2022 को मुर्मू ने 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में आम विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिंह को तकरीबन 7 लाख वोटों से हराया के साथ 28 राज्यों में से 21 में हराकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया और एवं भारत की राष्ट्रपति बनी। मुर्मू उड़ीसा की पहली और प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला भी है। वह राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के स्वदेशी नामित आदिवासी समुदायों की पहली व्यक्ति होंगी। वह 1947 में भारत की आजादी के बाद पैदा हुई सबसे कम उम्र की और पहली व्यक्ति है जिन्हें राष्ट्रपति चुना गया है। उनकी अध्यक्षता 25 जुलाई 2022 को शुरू होगी।